वहीं हरिद्वार के महिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां अस्पताल में भर्ती करने से मना किए जाने के बाद एक मजदूर की पत्नी ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं परिजनों का गंभीर आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी, जिसके बाद प्रसूता की सास और दीदी ने ये जानकारी दी और बताया कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला की अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला जमीन पर बैठी है और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर खड़ा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सरकारी अस्पताल की अमानवीयता की सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर सीएमओ ने जानकारी दी और बताया कि आशा वर्कर की साजिश उन्होंने इसे करार दिया है। उन्होंने कहा कि महिला को रात में एडमिट किया गया था और डिलीवरी भी अस्पताल में ही हुई है। साथ ही सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मांगने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सक्षम है इसके लिए। क्या नाम है आपका? सी कुमारी। क्या घटना हुई थी कल आपकी बेटी के साथ? बहू को मेरे बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई, पूरा घिरनी काट रही थी, पूरा पानी में निकल गया, बच्चा निकल गया। अच्छा। उसके बाद से हम लोग ले गया था बिस्तर पर अंदर। अच्छा। हो गई, हाँ, कह रही है कि और बच्चा पैदा करेगी। अच्छा, शुरू से बताइए थोड़ा, मतलब आप यहाँ पर पहुँचे फिर क्या हुआ? सूर्य से तो मैं नहीं देखा, आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी तो मेरे पता चला जी, तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गया, इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गए। क्या नाम है आपका? सोनी। आपके क्या लगते हैं? ये बहू लगती है हमारी। तो क्या मामला हुआ था यहाँ पे, किस तरीके से आपको पता चला, फिर आप यहाँ पहुँचे? मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहू ने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यही हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेबर बेड जो होती है ना कि उस पर लिटा दो। और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? मनीष कागरान हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, देखिए, गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती करने से मना कर दिया गया, क्या वजह रही, क्यों ऐसा हुआ? विजयलक्ष्मी, देखिए, एक बड़ी अमाननीय ये जो घटना है हरिद्वार के अंदर हुई है। देखिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिला महिला हॉस्पिटल है और करोड़ों रुपए की लागत से इसकी अभी नई बिल्डिंगों का निर्माण करा गया है यहाँ पर। और उसके बावजूद भी अगर व्यक्ति को इस तरीके से इलाज ना मिले तो बहुत बड़ी एक बड़ी सोचने लायक बात है। आप देखिए, ये जो मामला था, अगर हम बात करें तो एक महिला थी, उसको जो हरिद्वार ब्रह्मपुरी की रहने वाली एक महिला थी, जो वो यहाँ पर आई तो उसके बाद उनको जो एडमिट करने से, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि कुछ समय था उनके डिलीवरी में लेकर के, पर फिर भी आप देखिए उनको एडमिट करने से थोड़ा सा रोक दिया गया है। उसके बाद जो महिला को बड़ी दिक्कत, बीती रात बहुत दिक्कत उसको हुई और उसके बाद ये जो वीडियो है आपने देखा, जो वीडियो है ये वायरल होती चली गई और कहीं ना कहीं एक सवाल निशान ये जो डॉक्टर है, वहाँ पे जो स्टाफ है, उन पे खड़ा होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये करें कि उत्तराखंड वैसे ही अपने एक पैरालाइज स्थिति पर है। अब देखिए, स्वास्थ्य विभाग अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो इस समय एक पैरालाइज है। आप देखिए, डॉक्टर नहीं मिलते। आप एक सबसे बड़ी बात है विजयलक्ष्मी, हम ये बता दें कि जिला हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए आईसीयू वार्ड है, वेंटिलेटर है, पर उसके लिए डॉक्टर नहीं है। और अगर कहीं पर भी जो डॉक्टर हैं वो बहुत पुराने डॉक्टर हैं और वो अपने एक सिस्टम में वहीं पर ही काफी सालों से बने हुए हैं। आप देखिए, अपना सिस्टम, अपना रोल और अपना सब कुछ वो एक तरीके से करते हैं और ये जो चीजें जो निकल करके आती है और ये सामने, तो एक बड़ा दुख होता है इन सब चीज को लेकर के। देखिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी सुविधा वहां पर दे रखी है, पर देखिए जिस तरीके से ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल शर्मसार है। जी मनीष, देखिए, परिजनों का यह आरोप था कि डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ पर डिलीवरी नहीं होगी, इस तरीके के आरोप लगे हैं परिजनों की ओर से। तो क्या वाकई में महिला को बाहर निकाल दिया गया था? मनीष। विजयलक्ष्मी, बिल्कुल
बिल्कुल विजय लक्ष्मी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब भी कोई मरीज है, अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं पर भी जाता है, तो वो एक उसको भगवान मान करके जाता है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं तो वो मेरी जरूर इसमें रक्षा करेगा या जरूर इसमें मेरी हेल्प करेगा। तो डॉक्टर जो होते हैं, जो नर्स स्टाफ जो होते हैं, वो बड़े प्यार से उनको, जो मरीज होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, बड़े प्यार से उनको देखना चाहिए। पर यहाँ तो स्थिति बड़ी उल्टी है कि अगर देखिए कि यहाँ की जो महिला है, ये पहला मामला नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो महिला हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ एक बहुत रूखा स्टाफ है, जो नर्स है कुछ को छोड़ करके बहुत ऐसा यहाँ पर व्यवस्थाएं है, बड़े रूखे स्टाफ है। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की भी बात करें, देखिए जिसने सोर्स लगा दी, जिसने फोन करवा दिया, उसका काम तो आसानी से हो जाएगा, उसको तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं। पर जिसके सोर्स नहीं है या जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है इस तरीके से, तो उनको बड़ी दिक्कत है। ये आप देखेंगे, ये उदाहरण भी निकल करके सामने आ गया है, ये जो चीजें जो निकल करके सामने आ गई। देखिए जो आगे कहा जा रहा है कि जो आशा करती थी, उन्होंने इस वीडियो को बनाया, तब जाकर के उस लेडीज को रूम के अंदर लेकर के गए और तब उसके बाद व्यवस्था हुई। नहीं तो आप देखिए उसको बिल्कुल ही इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। देखिए हमने आज सुबह ही सीएमओ से भी हमने बात करी, उनसे हमने ये बात भी बताई, तो उनकी जानकारी में ये पूरा मामला है और उन्होंने ये कहा कि आज शाम तक, क्योंकि इस पे एक जांच भी बिठा दी गई है और जो आज शाम तक कोई ना कोई इस पे रिपोर्ट हमारे पास सबमिट हो जाएगी और जो इसमें दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना भी ये है क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पे एक सवाल निशान लगाती है। मुझे लगता है जी मनीष, देखिए कार्रवाई तो होगी, जिस तरीके से जो व्यवहार किया गया है एक प्रसूता के साथ, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर की ओर से ये बयान दिया गया कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी तो कहाँ होगी? जो प्रसूता है वो अगर अस्पताल नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? इस तरीके के बयानबाजी तो देखिए गलत इसी बात है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, हमने ये बात सीएमओ से भी करी, तो सीएमओ ने एक बात भी कही कि जी मनीष, कोई भी मरीज अगर कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज आता है, अगर उसका कोई इलाज उस हॉस्पिटल में नहीं है तो उसको एक हायर सेंटर के अंदर रेफर करा जाता है। उसके लिए एम्बुलेंस की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो हॉस्पिटल से ही दी जाती है। तो अगर मान लिया कि उसको इस तरीके का जो ट्रीटमेंट था वो नहीं अगर वहां पर हो रहा था, तो उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता, ना कि इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता। बिल्कुल इसमें सीएमओ ने कहा कि इस पे बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की जो फुटेज सामने आ रही है, उनके पास भी सारी फुटेज है और जिस तरह की जो अभी पूरे हॉस्पिटल में इस समय स्टाफ के भी बयान लिए जा रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सीएमओ ने कहा कि अगर ये इसमें सब कुछ सही पाया गया, इसमें देखा गया, तो इसमें जरूर इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल विजय लक्ष्मी। मनीष, देखिए जो ये अस्पताल है तो क्या मतलब केवल गरीब और जो वंचित तबके मरीज लोग होते हैं तो इन्हीं के साथ ही भेदभाव होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जो मरीज है वो यहाँ अस्पताल में आया है, सरकारी अस्पताल सोच करके यहाँ पर आया कि इलाज होगा, लेकिन अगर उनके साथ इस तरीके से व्यवहार होगा वो तो काफी गलत बात है। देखिए विजय लक्ष्मी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने पहले भी इससे पहले कहा था कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, वो इसमें पैरालाइज वाली कंडीशन में है। सबसे बड़ी समस्या इस समय सबसे बड़ी समस्या विजय लक्ष्मी सबसे बड़ी यह है कि डॉक्टर की और स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। कोई भी जो युवा होता है, जो डॉक्टर एमबीबीएस करके पास होता है, वो उत्तराखंड में जो सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो अपने प्राइवेटाइजेशन में वो चला जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं, सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम हुई है। पर जो उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड बिल्कुल इसमें नाकाम हुई है, इसमें फेल हो चुकी है बिल्कुल कि जो डॉक्टर और स्टाफ उनकी तैनाती वो कर सके, प्रॉपर तरीके से कर सके। अब दूसरी बात इसके अंदर ये एक सवाल बहुत बड़ा होता है, मैं आपको बताऊं विजय लक्ष्मी, कि जो स्टाफ है, अगर कोई स्टाफ भी है तो बहुत पुराना स्टाफ है, और जो बहुत पुराना स्टाफ होने के बावजूद तो वो अपनी एक मनमानी, कहते हैं कि वही राजा हो गया, वही सब कुछ हो गया, उसका मालिक भी वही हो गया, तो उस तरीके से वो एक मनमानी भी करते हैं। उनको पता है कि हमारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि स्टाफ की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सब ये जो चीजें जो निकल करके आती है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रशासन की है, उत्तराखंड सरकार की है, इसको जो कमियों को वो दूर नहीं कर पा रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा 1 करोड़ रुपए की संपत्ति लगा करके जो महिला हॉस्पिटल है उसको बनाया गया, बिल्डिंग शानदार कर दी गई है। इसके अलावा आप देखिए मेला, जो हमने इससे पहले भी आवाज उठाई थी, जो मेला हॉस्पिटल है वो एक बड़ा शानदार एक बनाया गया था, काफी रूम उसके अंदर बनाए थे, यहाँ तक कि वेंटिलेटर की सुविधा भी उसके अंदर उपलब्ध करवाई थी। पर उस सुविधा का क्या करें जब उसके लिए डॉक्टर ही उपलब्ध ना हो? तो आप देखिए किस तरीके से जो वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं लाचार है, व्यवस्था तो है पर उसके लिए ऑपरेट करने वाला
डॉक्टर नहीं है। आज भी ये कंडीशन है मेला हॉस्पिटल की। देखिए जिला जो हॉस्पिटल है वो मेला हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो चुका है इस समय, पर आप देखिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो वहां पर करोड़ों रुपए की लगा दी गई है और उसको चलाने वाले डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सामने देखने को मिलती है और इस तरह की जो चीजें हैं ये एकदम निकल करके सामने आ रही है। देखिए जी मनीष, लाखों करोड़ों तो खर्च किए जा रहे हैं एक अस्पताल को बनाने में, वहां पर अगर उन अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती ही नहीं है, अगर जो पुराने डॉक्टर हैं इस तरीके से बदतमीजी करेंगे मरीजों के साथ, तो ऐसे में जो लोग हैं वो वहां क्यों जाना पसंद करेंगे? और ऐसे में सरकार देख क्यों नहीं रही इस अस्पताल की ओर? देखिए गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता है। यहाँ तक कि मैं आपको सूत्रों की बताएं तो अभी तक देखिए खेल देखिए आप, सरकारी खेल देखिए आप कि जो अधिकारी हैं वो इन परिवार को ये कह रहे हैं कि आप लिखित में आप हमें शिकायत दीजिए। जब सारी फुटेज आपके पास आ गई है तो अब लिखित की क्या जरूरत है आपको? कि गरीब आदमी क्या, वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो देखी जा रही है, तो जो रिटन फॉर्मेलिटीज है वो क्या जरूरत है? जो लाइव चीज दिख रही है उस पर तो विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो गरीब आदमी है जो मजदूरी कर रहा है वो क्या इन चक्करों में पड़ेगा? वो तो वैसे डर जाएगा। अगर कोई कहेगा कि ये करिए, फॉर्मेलिटीज करिए, अगर उसको 4 चीजें आगे की बता दी गई तो वो तो हाथ जोड़ करके निकल जाएगा, भाई जो हो गया कोई बात नहीं है, अब हमें छोड़ दो। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए जो जितना भी तंत्र है तो कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई है ये जो सामने निकल करके आ रहा है। आप देखिए हमने भी सीएमओ को ये बात कही, सीएमओ ने ये कहा कि जो 1-2 घटनाएं हैं ये पूरी स्वास्थ्य सेवाएं पर प्रश्न चिन्ह पैदा करती है और कहीं ना कहीं उनको कलंकित भी करती है। पर ऐसी घटनाएं हो ही क्यों? तो इसकी जो जिम्मेवारी है वो सीएमओ की है और वो अपने जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग करे, उनको बताए, उनको प्रॉपर तरीके से दिशा निर्देश उनको करे, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर चीज फेल होती हुई नजर आ रही है। जी मनीष, अभी प्रसूता और जो नवजात शिशु है उसकी हालत किस तरीके से है अभी? देखिए अभी फिलहाल जच्चा जो बच्चा है दोनों अभी स्वस्थ हैं, ऐसी कोई उसमें दिक्कत देखने को नहीं आ रही है। पर देखिए कुछ भी हो सकता था। ये जो घटना है जब हमने ये देखी, अब ये सामने आई तो हमें भी बड़ा दिक्कत हुई कि इस तरह की जो घटना है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल और एक व्यक्ति का यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा। मैंने फिर भी कहा कि अगर किसी की सोर्स है, कोई नेता है या कुछ है, उन्होंने दबाव बना के कुछ काम करा तो उनके तो काम अच्छे हो जाएंगे, उनको सुविधाएं सारी मिलेगी। पर गरीब आदमी जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें यहाँ पर होती है। ये सामने देखने को भी ये सब मिल रहा है। जी विजय मनीष, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी या केवल आश्वासन के बाद छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि पहली घटना तो ये है नहीं, तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी हुई होगी तो आश्वासन दिया होगा, तो कार्रवाई होगी या केवल आश्वासन से काम चल जाएगा? देखिए बिल्कुल, आज मैंने पहले भी बताया कि हमने आज सीएमओ साहब से बात करी, उनको हमने बताया, उनके बारे में पूछा भी क्या इस पे कितनी उचित कार्रवाई क्या हुई है, तो उन्होंने बिल्कुल ये बताया कि आज शाम तक इसकी जांच आ जाएगी, क्योंकि हमने जांच दे रखी है और इसमें हम तुरंत काम कर रहे हैं और इसकी शाम तक जांच निकल कर आएगी और जो इसके अंदर दोषी होगा उसको कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। विजय जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।